हेलो बच्चों, अब इस हमारे फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद आपका आता है सेकंड फेज इन योर एनआईडी एंड निफ्ट एग्जाम, जिसमें हमारा स्टूडियो टेस्ट या फिर सिचुएशन टेस्ट होता है। उसमें वी आर आस्क्ड टू मेक द 3D मॉडल। आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ 3D मॉडल। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू मेक आर ज्योमेट्रिकल शेप्स। लेट्स से कि आपको बोला गया दैट यू हैव टू मेक अ रूम या फिर कोई भी स्टेज का स्ट्रक्चर, तो ये शेप्स आपकी बहुत काम आने वाली हैं। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर क्यूब। सो बेसिकली अगर आप देखें स्ट्रक्चर, हम सबसे पहले समझते हैं कि मेरा कुछ इस टाइप का एक 3D स्ट्रक्चर होता है, राइट। 6 साइड्स आई हैव। अगर मैं इसी को अनफोल्ड करती हूँ, इफ आई अनफोल्ड दिस वन, तो 4 साइड्स मेरे ऐसे आते हैं और 2 साइड्स मेरे यहाँ पर भी आ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आ सकते हैं, बट ऐसे 6 साइड्स होते हैं। अब जब भी आप ये बना रहे हैं, आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो कैलकुलेशन कि मेरा अगर 4x4 इंचेस का है, दैट मीन्स दिस इज 4। अब यहाँ पे 4 है तो 4x4 ये मेरा 12 होगा, राइट। इसके अलावा फ्लैप्स आपको देने हैं कि ये वाला मेरा इधर आ जाएगा, देन दिस वन विल कम हियर। इस तरह से फ्लैप्स आपको अलग अलग जगह पर देने होते हैं। बट अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि फ्लैप्स कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, व्हाट यू कैन डू, सब कॉर्नर्स पर फ्लैप दे दो एंड देन जस्ट कट दी एक्स्ट्रास। अब एक और चीज आप ध्यान रखना कि जब भी आप ऐसे एक अपना नेट, इसको हम नेट बोलते हैं, नेट बना रहे हो, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर 4 इंचेस बनाया, ठीक है, ये 4 इंचेस है स्ट्रेट। कभी कभी बच्चों की लाइन टेढ़ी हो जाती है, स्ट्रेट लाइन के लिए कंपास लेके मेक इट एट 90 डिग्री, यहाँ रखा, देन 90 डिग्री से मार्क करा, स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। देन मार्क योर 12 इंचेस हियर। इस तरह से हम अपना नेट बनाते हैं। सो आई हैव अ नेट हियर, नाउ आई विल बी शोइंग यू कि आपको एग्जाम में कैसे उसको यूज करना होगा। मान के चलिए कि ये मेरा एक नेट है यहाँ पर। अभी आई वोंट बी कटिंग इट यूजिंग माई कटर, क्योंकि टेबल पे मेरा ग्लास टॉप नहीं है या फिर ग्लास टेबल नहीं है, या मेरे पास अभी यहाँ पर कटिंग मैट नहीं है। बट जब भी हम काटते हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ नहीं कटना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, ये पीछे लॉक होता है, ठीक है, दिस लॉक यू हैव टू पुट। अब अगर मैं इसको आगे करूंगी, धोखे से भी होगा तो ये मेरा आगे नहीं जाएगा। तीसरा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग दिस। इस तरह से पकड़ना है और आपका लगभग इस ऐसे आपका एंगल ये नहीं करना, एक एंगल इस तरह से आपका होना चाहिए। दिस ये नहीं होगा, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा एंगल होगा, ठीक है। तो या तो आप इस तरह से कर सकते हैं जिससे आपकी फिंगर सिक्योर रहेंगी, बट व्हाट यू कैन डू, थोड़ा पीछे पकड़ के देन यू कैन कट योर पेपर ऑफ फ्रॉम हियर। अभी क्योंकि टेबल पर मार्क आएगा, इसलिए आई एम नॉट डूइंग दैट। आई विल बी यूजिंग माई सिजर्स, बट द बेस्ट वे इज यूज योर कटर फ्रॉम टू कट योर पेपर, क्योंकि जल्दी भी होगा और प्रिसाइजली भी आपका कट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कि आपके एजेस बहुत ही क्लीन होने चाहिए एंड इट इज गोइंग टू बी अ मेस टेबल पर। एग्जाम में अपना टेबल जरूर साफ रखना। अब यहाँ पर इफ यू कैन सी, सिजर्स से काटने की वजह से मेरा थोड़ा सा टेढ़ा कटा है, बट ये प्रॉब्लम जनरली हमारी कटर से नहीं आती है।
सो ये मेरा भी नेट मैंने यहाँ पर काट लिया। अब नाउ लुक केयरफुली, जस्ट इन केस अगर आपके एग्जाम में मोटा पेपर आपको मिलता है, आपको क्या करना है, यू टेक योर कटर, ठीक है, पीछे से लॉक ज़रूर लगाना है, उल्टा साइड लेना और बहुत ही हल्का सा इस तरह से मार्क लगा लेना, प्रेशर नहीं, थोड़ा सा मार्क हम लगाएंगे ताकि मेरा पेपर इजीली फोल्ड हो जाए। एक और चीज़, एग्जाम में जो आप अपना ग्लू लेकर जाएंगे उसमें ध्यान रखना कि ये बहुत ही थिक सोल्यूशन होता है। इफ़ यू कैन मेक स्लरी देन इट वुड बी बेटर। आपको पानी और थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स करना होगा, वो चिपकेगा भी अच्छे से और वो आपका मार्क भी नहीं छोड़ेगा। कभी कभी ज़्यादा फेविकॉल लगाने की वजह से आपका पेपर फट सकता है। सी हाउ इजीली इट इज फोल्डिंग नाउ। एक और चीज़ एग्ज़ाम में ध्यान रखनी होगी, अपने हाथ ज़्यादा गंदे मत करना वरना आपका पूरा का पूरा मॉडल गंदा हो जाएगा फिंगर टिप्स पर ग्लू लगकर। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक योर आइसक्रीम स्टिक अगर आपके पास है, उसको इवनली स्प्रेड कर दो। एक जगह पर ज़्यादा ग्लू हुआ तो वो ऐसे एजेस से निकल सकता है। Clean edge, same on all the sides. Just press it lightly. अब यहाँ पर इफ़ यू कैन सी मेरे फिंगर्स पे है फेविकॉल और अगर ये इस पर लगा तो मेरा वाइट शीट मार्क छोड़ देगा। Easy and clean cuboid can be made in such a way. If you can look clearly, closely, आसानी से आपका एक क्यूब बन जाएगा। ये आपका बेसिक है with which we start our preparation for studio test. मॉडल बहुत नीट होना चाहिए।